चलो बच्चों, टॉर्क पिछले क्लास में बता दिया था, क्या बताना था टॉर्क? टॉर्क नहीं बताया था। अच्छा, सपोज ये लूप है ना, क्लोज लूप है, एंड करंट इज आई। How much force it will experience in this magnetic field B? What is net force? योगेश, कितना होगा नेट फोर्स इस पे? इस लूप पे साइड लेंथ A, करंट I, मैग्नेटिक फील्ड B। तो नेट फोर्स हो जाएगा 0 बिकॉज क्लोज लूप है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। Now let's consider force on this wire A, B, C, D. Suppose सिर्फ CD वायर पे फोर्स देखते हैं बच्चों। आइडियल क्रॉस B फोर्स हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन। कितना हो जाएगा बच्चों? I dl का इंटीग्रेशन A into B। If we talk about force on this part, तो देखो यहां से आइडियल क्रॉस बी, इस पे फोर्स हो जाएगा इधर। सिमिलरली इस पे फोर्स देखो, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। और आइडियल क्रॉस बी, so in this particular case if we consider about torque, इसी ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये लाइन के अबाउट टॉर्क लेते हैं। तो बच्चों देखो, ये फोर्स भी इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, सेंट्रल लाइन को। तो इसका भी टॉर्क जीरो, इसका भी टॉर्क जीरो, ओवरऑल टॉर्क जीरो, इसका तो जीरो है ही। नाउ इसको ना थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दो, थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर दो। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। थोड़ा सा इसको ऊपर ले आया बच्चों, ये एंगल थीटा से ऊपर लेकर आ गया। अब जो हो जाएगा, ये फोर्स अभी बोर्ड के प्लेन में था, अब थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब ऐसे समझाता हूं तुम्हें एक बुकलेट लेकर के। सपोज दिस इज द लूप इनिशियली। अब इसको क्या किया, थोड़ा ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। बच्चों इस पे फोर्स ये इधर लग रहा है और इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इसका टेंडेंसी है बैक टू इधर लाने का, है ना। तो यहाँ जो अब फोर्स रह जाएगा F1, उसका टॉर्क हो जाएगा बच्चों F1 इंटू इस लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन। तो ये डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा, और ये कितना डिस्टेंस होगा, तो a/2 और साइन थीटा। कहोगे सर कैसे? मैं फिर से बता रहा हूं। पहले ऐसे था, इसको ऊपर लेके आ गए, तो ये जो गैप आ रहा है ये कितना ऊपर आया है, ये कितना ऊपर आया है, a/2 साइन थीटा ही आ जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस में थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आता है।
आई ए इंटू बी हो गया बच्चों फोर्स, और डिस्टेंस हो जाएगा a बाई 2 साइन थीटा। सिमिलरली इस पे भी सेम ही सेंस होगा बच्चों बैक लाने का, तो इसलिए ये ट्वाइस। जिसको नहीं समझ में आया डोंट वरी, रिजल्ट याद कर लो। ये आई स्मॉल ए स्क्वायर बी साइन थीटा। इनफैक्ट ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखा है बच्चों। नाउ वी डिफाइन ए टर्म आई इंटू ए स्क्वायर को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। एम ये हो गया बच्चों बी, और ये है साइन थीटा। थीटा क्या है बच्चों? ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन डिफाइन कर रहा हूं लूप पे। कोई भी लूप है, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा एरिया वेक्टर। तो आई इंटू एरिया वेक्टर को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। एन का डायरेक्शन कैसे आएगा? राइट हैंड कर्ल रूल से करंट के सेंस में कर्ल करो, थंब का जो डायरेक्शन देगा वो एरिया वेक्टर देगा बच्चों। इस केस में एरिया वेक्टर जो हो जाएगा इनटू द प्लेन। अब नाउ बच्चों पहले देखो एरिया वेक्टर ऐसा था, नॉर्मल कैसा है? बोर्ड के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनटू द प्लेन। अभी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0। नाउ टर्न इट बाय थीटा एंगल, लूप को थीटा से टर्न करो। द नॉर्मल, ये जो मार्कर ये दिख रहा है? शायद नहीं दिख रहा। ये जो मैंने लगाया नॉर्मल लगाया है इसके, ये भी बच्चों थीटा एंगल से टर्न होगा। तो व्हाट इज एंगल बिटवीन एम एंड थीटा इन दिस केस? सॉरी एम एंड बी, दैट इज थीटा। थोड़ा सा हाँ ना कुछ बोलते जाओ यार, तब मुझे लगेगा कि समझ में आ रहा है तुझे। थीटा क्या है बच्चों? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। एम कैसे डिफाइंड है? आई, ये एम लिखते हैं या म्यू भी लिखते हैं बच्चों? म्यू आई ए, एरिया वेक्टर। यहां तक समझ में आया तो बोलो, नहीं तो फिर दोबारा समझाता हूं मैं। समझा सर। ठीक है, चलो इसको लिख लो। बच्चों ये जो हम लोग अभी डेरिवेशन किया ना, एक स्क्वायर लूप करके एक सिंपल सा केस लिया, बट दिस विल बी वैलिड फॉर एनी लूप, कैसा भी शेप का लूप होगा ये चीज हम लगा सकते हैं। एम क्रॉस बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अच्छा एक छोटा सा सवाल लिया, मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा है तो पहले देख लेते हैं कि क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये लूप ले लिया, मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों क्लोज लूप के लिए वैलिड होगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बच्चों जेड एक्सिस ये होगा। क्या कहोगे मैग्नेटिक मोमेंट? आई, व्हाट इज द एरिया? ये सेमी सर्कल है बच्चों, पाई आर स्क्वायर बाई 2 ये हो गया एरिया, और डायरेक्शन एरिया वेक्टर का कर्ल क्या किधर जाना था? इनटू द प्लेन, सो इट विल बी माइनस के कैप। माइनस के कैप। क्लियरली समझ में आया बच्चों एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे? अपूर्वा प्लस के कैप नहीं माइनस के कैप, सीधा डायरेक्शन राइट हैंड कर्ल रूल। बच्चों एक हॉरिजॉन्टल टेबल है और इस पे एक रिंग रखा हुआ है, रिंग रेडियस इज ए। हम लोग टॉर्क जो लिखे थे बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। सो टॉर्क विल बी मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? sin 90 when angle 90 between, 90 डिग्री पे। when angle between m and b is 90 डिग्री, और वो हो जाएगा उसके से एम बी, है ना बच्चों? अभी इसका एरिया वेक्टर अगर देखें तो ये हो जाएगा नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, और सपोज there is a magnetic field in this direction B, इधर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब बताना ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में ये टेबल रखा बच्चों, ऐसे रखा हुआ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। दिस मैग्नेटिक फील्ड will apply how much force? जीरो, फोर्स तो जीरो है। इस पे टॉर्क कितना लग रहा है? We need mb to find the I torque. cap क्या इस पे टॉर्क लग रहा है बच्चों? MB sin 90। Is it experiencing torque? बच्चों यस, ये एक्सपीरियंस कर रहा है टॉर्क। कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा होगा? B sin 90। ये बच्चों एडवांस के लिए भी, जेई मेन के लिए भी रहेगा। इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क एम, करंट दिया रहेगा आई, पाई ए स्क्वायर हो गया एम, मैग्नेटिक फील्ड है बी। मान लो बच्चों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट दे दिया तो उस केस में बच्चों बीएच हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इतना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है।
सो M क्रॉस B ये कैसे रोटेट करना चाह रहा होगा? ये ऐसे रोटेट करना चाह रहा होगा, ऐसे। अगर डायरेक्शन देखा जाए ना, अब ये डायरेक्शन शायद बच्चों को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, और बेहतर तो मैं ऐसे समझा दूं कि कैसे रोटेट करना चाह रहा बच्चों। इस पे किधर, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट अगर लिया तो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, आइडियल क्रॉस आर, ये पॉइंट ऊपर जाना चाह रहा है और ये पॉइंट नीचे जाना चाह रहा है। समझ में आ रहा है? सो दिस विल ट्राई टू रोटेट इन दिस वे। तो बच्चों मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा। दिस इज द लूप बच्चों, दिस इज द लूप। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ऐसा है। सोचो ऐसे भी सर्कुलर की जगह पे मैं स्क्वायर से समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे। सो आइडियल क्रॉस बी, इस पे फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। इस पार्ट पे किधर फोर्स लग रहा है? आइडियल, है ना? और ऐसे तो जाएगा नहीं, तो ऐसे हाथ रखना पड़ेगा, आइडियल क्रॉस बी, तो इस पे नीचे लग रहा है बच्चों। तो ये रोटेट होना चाह रहा है, यहाँ पे ऊपर ऐसे होना चाह रहा है। अब ये रखा हुआ है सरफेस पे, ये तो नीचे जाएगा नहीं और इसको ऊपर लाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? Yes, sir. यस सर। ऐसे जाना चाह रहा है। अब कैन यू से कि इसको ना, चूंकि ये सरफेस पे रखा हुआ है, इस पे ऊपर लगा, तो इसका टॉपल करने का टेंडेंसी है। टॉपल किसके अबाउट टॉपल करेगा? ये पॉइंट करेगा इसके अबाउट, इसके अबाउट। तो बच्चों अगर हम टॉर्क ले लेते हैं इस पे, तो जब ये टॉपल करना चाहेगा तो उसको रोकने के लिए कौन है? कौन नहीं देना चाहेगा? mg। और mg को हम कहाँ मानेंगे? mg तो हर पॉइंट पे लग रहा है, बस सबको मिला करके मान सकते हो सेंटर पे लग रहा है। सो mg सेंटर पे लग रहा है और इस पॉइंट के, कॉर्नर पॉइंट के अबाउट, कॉर्नर पॉइंट के अबाउट जितना mg का टॉर्क होगा उससे अगर ज्यादा हो गया, जस्ट ग्रेटर हुआ इसका मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क, तो ये टॉपल करना चाहेगा, उठना चाहेगा। तो पूछेगा बच्चों फाइंड B so that the ring starts toppling. क्या करोगे बच्चों? इसके बाद टॉर्क लोगे। मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क एक चीज बताता हूं, ये इंजीनियरिंग बैच के लिए, मेडिकल बैच तो समझेगा नहीं। मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क, चूंकि मैग्नेटिक फोर्स 0 है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लोगे मैग्नेटिक फोर्स का, तो वो सेम ही आएगा। अगर फोर्स 0 होता है सिस्टम पे, उसका टॉर्क बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम होता है। हालांकि ये बहुत सारे बच्चों को ऊपर से क्या होगा, बट मैं एक एग्जांपल लेता हूं। बच्चों देखो एक फोर्स F है, ये रोटेशन में मैंने पढ़ाया है। अगर मैं अभी पूछूं कि इसका टॉर्क बताओ सेंटर के अबाउट कितना है, समझना। तो सर F इंटू एल बाई टू, F इंटू एल बाई टू, F इंटू एल हो जाएगा। लेकिन अगर इस पॉइंट के अबाउट बताऊं, तो सर इसका 0, इसका F इंटू एल, मतलब इस पॉइंट के अबाउट सेम टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट भी सेम टॉर्क। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज इस पे नेट फोर्स 0 है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नेट 0 है, तो मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखूं या कॉर्नर के अबाउट टॉर्क लिखूं, मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क सेम ही आएगा। कितना आएगा बच्चों? ये आएगा। बट अगर हम कॉर्नर पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं बच्चों, तो यहां से नॉर्मल का टॉर्क 0 हो जाएगा, बचा mg का टॉर्क। तो mg का टॉर्क हो जाएगा बच्चों mg इंटू a रेडियस, दिस इज इक्वल टू I पाई a स्क्वायर इंटू b। मैंने पूछा फाइंड b सो दैट इट स्टार्ट टॉपलिंग।
B इक्वल टू आ जाएगा A कैंसिल mg अपॉन I इंटू 5। सही लिखा क्या? स्वयं प्रकाश क्लियर हुआ क्या? ये बच्चों जेई लेवल के लिए है, जेई मेन के लिए है। यस सर। सर बीच बीच में वीडियो थोड़ा अटक रहा है। अटक रहा है वीडियो, बाकी लोगों को भी अटक रहा है क्या? हाँ सर, अटक रहा है अभी। हाँ सर। अच्छा, एक सेकंड रुकना। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट। गार्गी बताना, ये वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर? Vector. What will be unit of magnetic moment? Ampere meter square. तो बहुत आता है तुझे। एम्पियर मीटर स्क्वायर। बच्चों एक ऐसा दे दे, एक हमारा लूप था, सर्कुलर लूप, इसको क्या किया, इसके अबाउट बेंड कर दिया। दैट मीन्स ऐसा हो गया बच्चों। कोशिश कर रहा हूं मैं समझाने का कि ये और ये 90 डिग्री पे बना पाया क्या? इसको ना ऐसे रखा और इसको ना ऐसे बेंड कर दिया, कितने से? 90 डिग्री से। समझ में आ रही बच्चों? अब सपोज इसमें करंट है आई, मैं पूछूं व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस? कहोगे सर ये कैसे निकालें, इसका एरिया वेक्टर कैसे लिखें? तो एक आइडिया डेवलप करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, लेट्स कि ये जो लूप है ना, इसको ना अपने मन से ऐसे कंप्लीट करते हैं, ऐसे।
ये पार्ट है नहीं, बस जोड़ ज्वाइन कर दो। सो एक वायर हमने प्रोड्यूस प्लेस किया इस डायरेक्शन में करंट का, तो ये क्लोज लूप बन गया। और ये क्लोज लूप अभी सपोज एक्स वाई प्लेन में है, और जो दूसरा वायर है बच्चों ये जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में है दूसरा। अब अगर इसमें करंट एक्चुअली ऐसा है, अब इसको भी कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? एक्चुअली में करंट ऐसे आया, ऐसे आया, अपने मन से एक बार ऐसे प्लेस कर दो, ऐसा। इफेक्टिवली हमने क्या किया, एक बार इस डायरेक्शन का प्लेस किया और एक बार इस डायरेक्शन के करंट का। सो कैन बी से इफेक्टिवली हमने जीरो प्लेस किया है, जीरो वायर, और ये एक कंप्लीट लूप बन गया, ये एक कंप्लीट लूप बन गया। इसको एक्स एक्सिस लिया। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट? सो वी हैव two loop, one pi a square by 2, and see this is minus k cap, दूसरा बच्चों I इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 2। कौन बता सकता है ये क्या है बच्चों? जेड एक्सिस ऐसा है, माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। तो बहुत बढ़िया जवाब दिया, माइनस आई कैप। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड अभी पूछूं बच्चों तो कितना हो जाएगा? I पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस आई कैप माइनस के कैप, इसका मैग्नीट्यूड आई बात समझ में? सर फिर से बताइए ना एक बार। ठीक है, दूसरा सवाल ले लेते हैं, चलो थोड़ा टफ ले लेते हैं। सारे बच्चे क्यूब बनाए, तो बन गया ए बी सी डी, यहां से लेता हूं ई एफ जी एच। बच्चों देखो मैं रेड कलर से ले रहा हूं, एक वायर स्टार्ट हो रहा है, ये थोड़ा टफ है, तूने पूछा दोबारा बता रहा हूं। बच्चों एक वायर का ऐसा लूप है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे आ गया। तो थोड़ा पहले आसान वाला ही कर लेते हैं। तो लूप कैसा बच्चों? ए बी सी जी एच डी ए, इसको भी नीचे लाके भी ला सकते थे, अभी ये लिया। सो वायर का जो लूप है बच्चों ए बी सी जी एच डी ए, दिस इज द लूप। व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? और बच्चों मैं यहाँ पे कह दे रहा हूं कि इसको ए बी को ले लेता हूं एक्स एक्सिस, ए को ले लेता हूं वाई एक्सिस, और ए डी को ले लेता हूं जेड एक्सिस। चलेगा? आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, एकदम सही है। तो बच्चों वायर कहां से कहां ऐसे दिया रहेगा, डॉटेड लाइन से क्यों बनाया रहेगा?
ए बी सी सॉरी ए बी सी जी एच डी ए। बच्चों मैं ऐसे चलता हूं, देखना ए बी सी डी, यहाँ पे सी डी में वायर नहीं है, अपने मन से एक वायर पुट करता हूं सी डी में, ऐसा। तो क्या ये क्लोज लूप बन गया बच्चों? इस क्लोज लूप का स्वयं प्रकाश Yes, sir. मैग्नेटिक मोमेंट होगा। देखो तो किधर होगा बच्चों? यस सर। ये किस प्लेन सर में? माइनस जे कैप। XZ प्लेन में, XZ प्लेन में है। बहुत बढ़िया, माइनस जे कैप किसी ने बताया। तो साइड लेंथ सपोज ए है बच्चों, तो ए स्क्वायर माइनस जे कैप और करंट आई। अब कहोगे सर ये वाला जो है, अब देखो इसको वापस आना पड़ेगा, तो अपने मन से एक ऐसा जोड़ दिया, तो इफेक्टिवली देखो दो हमने जोड़ा है अपोजिट डायरेक्शन में, इफेक्टिवली 0। इसका डायरेक्शन देखो किधर हो जाएगा? के कैप। प्लस के कैप। आई ए सर वो माइनस जे कैप कैसे आया? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये माइनस वाई कैप में है ना। तो माइनस आई कैप होगा ना सर? अरे उधर वाई एक्सिस ले लिया है, मैं बोल रहा हूँ चैतन्य, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, बिकॉज आई क्रॉस जे इक्वल टू के होना चाहिए। चैतन्य के ठीक है लिए सर। इसको एक्स यस सर। वाई, देखो वाई लिखा हुआ है। इसको लिख सकते थे, इसको x, इसको y, तो इसको z लेना पड़ता, अभी मैंने ऐसा ले लिया। तो स्वयं प्रकाश, तुम्हें ये कंसेप्ट क्लियर? यस सर क्लियर। अब एक सवाल ऐसे तुम्हें मिलेगा, ए बी सी जी एच ई, फिर ऐसे रहेगा, तो इसमें देखना है कि कैसे बनाए, 3 लूप बनेगा। बच्चों हमने टॉर्क पढ़ लिया, हमने मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ लिया। सिलेबस कंप्लीट होने पे थोड़ा सा बचा हुआ इसमें, मैं ये कहूंगा कि एच वर्मा से कंप्लीट कर लो। आज एच वर्मा से डाउट्स ले ले, इसमें से एच वर्मा से करा ले सब क्लास में ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ बच्चों, मेडिकल बैच, इंजीनियरिंग बैच, ध्यान से सुनना। एक पार्टिकल है जिसका मास बच्चों ml और चार्ज q है, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से सर्कुलर पाथ पे रेडियस r पे ये मूव कर रहा है। लिखो, बच्चों ये चार्ज ऐसे ऐसे अगर मूव कर रहा है तो क्या इट कंस्टिट्यूट सम करंट? देखो ये करंट का भी सवाल है, मैग्नेटिज्म का भी सवाल है, इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में भी ये यूज आता है। इस कांसेप्ट को एकदम अच्छे से सीख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर दो। It constitute
a current carrying loop. ओके सर, कैसे करंट है? करंट का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? कोई भी क्रॉस सेक्शन या लो इससे 1 सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट। और चार्ज तो क्रॉस कर रहा है बच्चों, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो एक तो करंट जैसा होगा, एक लूप होगा। हालांकि एक पार्टिकल है, कंटिन्यूअस करंट नहीं है, बट एवरेज करंट तो है ना। जैसे तुम अगर देखो कि अगर फैन चलता है तो देखोगे कि ऐसे फैन रुका तो उसके 3 डायने हैं, ऐसे ऐसे रखा हुआ है ना, 3 विंग्स। बट वो जब रन कर रहा, स्पीड ज्यादा है, तो तुम्हें 1 2 नहीं दिखता, तुम्हें क्या दिखता है? कंटिन्यूअस दिखता है, एक शैडो टाइप का दिखता है। वैसे ही लगेगा कि करंट है। तो बच्चों हमें निकालना है कि हाउ मच करंट इज। भाई वीडियो अटक रहा है। हाँ सर, अभी बोर्ड भी ब्लैक। Yes, sir. ओह, बच्चों मुझे मैग्नेटिक मोमेंट किस केस में? व्हेन ए चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है, मास m है, रोटेटिंग ऑन सर्कुलर पाथ with angular velocity omega, radius of the circular path is a। तो सबसे पहले हमने कहा कि इट कंस्टिट्यूट ए करंट कैरिंग लूप। सो करंट I क्या होगा? करंट का डेफिनेशन क्या है बच्चों? चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर सेकेंड। मान लो बच्चों कि इसका ना फ्रीक्वेंसी जो है वो है f। फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकेंड में कितनी बार ये रोटेट करेगा। और अगर एक बार रोटेट किया तो चार्ज पास हुआ है q। अगर f टाइम रोटेट किया 1 सेकेंड में तो q इंटू एफ 1 सेकेंड में। तो कैन बी से कि दिस इज करंट। बच्चों ये क्लियर, बहुत ही सिंपल सा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे लिखते हैं करंट इस केस में। सॉरी, स्टार मार्क मुझे बनाना था। स्वयं प्रकाश, इज इट क्लियर? पार्थ अवध, यस सर। यस सर। साहिल पठान, यस सर। हाँ चलो बच्चों, तो ये हो गया हमारा करंट। बट मुझे क्या लिखना है? मैग्नेटिक मोमेंट। साक्षी बताना, मैग्नेटिक मोमेंट लिखूं तो क्या करूं? I इंटू पाई ए स्क्वायर। लेकिन सबसे पहले कहोगे सर F क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें यार? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया हुआ। ओमेगा इजकल टू ऐसा जानते हो क्या? 2 पाई f होता है। 2 pi s 1 बाई टी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बच्चों? ओमेगा बाई 2 पाई। तो I हो जाएगा Q ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू पाई ए स्क्वायर। Q ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। अगर डायरेक्शन इधर दे दें तो बच्चों ये डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा। तो सपोज k कैप वेक्टर दे दिया तो सो मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों लिखने आ गया तुझे। चार्ज अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है तो
सिमिलर क्वेश्चंस होता है बच्चों। अगर मैं अभी पूछूं कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल, सॉरी ऑफ द पार्टिकल, तो सर एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। लेकिन यहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बच्चों एम ए स्क्वायर, चूंकि पार्टिकल है, इंटू ओमेगा, ये भी के कैप। तो अगर मैं पूछूं बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय एल का मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या है, कोई बता सकता है क्या निकाल करके? Q/2M. 2/2। तो फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट फॉर JR बैच रिमेंबर दिस रेशियो। ये आईटी में बहुत बार पूछ चुका है, मेडिकल बैच वाले भी ध्यान में रखो कि पूछ सकता है ये बच्चों। अब इसमें ना सीरीज ऑफ क्वेश्चंस HC वर्मा में दिया है, बट ये इंजीनियरिंग बैच के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिकल बैच के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। बच्चों ऐसे कह दिया जाए कि एक रिंग है, उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली भी हो या नॉन यूनिफॉर्मली हो, दोनों केस में आंसर विल बी सेम हियर, and this is rotating with angular velocity omega, mass of the ring is m, radius is a। अब it also constitute a current carrying loop। what is current, what is magnetic moment? तो दो चीजें होगी, या तो टोटल चार्ज q दिया रहेगा या लैम्डा दिया रहेगा। तो q दिया रहेगा तो एग्जैक्टली यही आ जाएगा बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैम्डा दिया रहेगा तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर q दिया और लैम्डा निकाला तो सर्टेनली बहुत इजीली निकाल सकते हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू ए, सॉरी q अपॉन 2 पाई ए इंटू q दिया हो तो लैम्डा निकाल लोगे, ये रिलेशन सबको पता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है बच्चों मुझे, फिर भी कहोगे सर करंट इंटू एरिया, यही तो लिखना है। करंट अभी भी लिखेंगे बच्चों Q इंटू एफ इंटू एरिया हो जाएगा बच्चों पाई ए स्क्वायर। Q या तो Q दिया रहेगा या लैम्डा के टर्म में दिया रहेगा, तो लैम्डा इंटू 2 पाई ए कर देंगे। F जो रहेगा ओमेगा अपॉन 2 पाई और पाई ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट, किसके लिए, रिंग के लिए। रिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज और करा देता हूँ, उसके बाद छोड़ देता हूँ बच्चों। अभी अगर सवाल ऐसे दे दिया जाए कि चार्ज जो है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओनली वन मोर क्वेश्चन, और दिस इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो दिस कंस्टिट्यूट ए करंट कैरिंग लूप। एक नहीं, कितने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ करंट कैरिंग लूप, बहुत सारे रिंग हैं, और हर रिंग का एक मैग्नेटिक मोमेंट है, और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सबका सेम है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है बच्चों, कोई हेल्प करेगा मुझे?
करना क्या है बच्चों, इसमें करना ये है कि इसमें एक रिंग लेंगे और टोटल चार्ज अगर Q दिया हुआ है, चलो Q के टर्म में निकालते हैं या सिग्मा के टर्म में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले एक रिंग जो एलिमेंटल लिया उसका चार्ज लिखेंगे dq, which you know that how to write sigma, that means q by pi r square, sigma into एरिया। एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई r dr, बच्चों ऐसा लिखते ही थे, q by a स्क्वायर 2 r dr। बच्चों व्हाट इज di? कहोगे सर dq इंटू f, f कितना है ओमेगा बाई 2 पाई। बच्चों यहां तक क्लियर di? बट बच्चों हमें निकालना है dm, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या लिखेंगे बच्चों, di करंट इंटू पाई a स्क्वायर, dm मैग्नीट्यूड में लिखो, डायरेक्शन तो सबका सेम ही है। सो दैट इज इक्वल टू q बाई a स्क्वायर ओमेगा अपॉन पाई, देखो ये लिख रहे हैं r dr, सॉरी पाई r स्क्वायर नहीं बच्चों, पाई a स्क्वायर नहीं, पाई r स्क्वायर ना। अब इसी को क्या करेंगे, ये हो गया dm। तो इंजीनियरिंग वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर हमें टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट का सबका डायरेक्शन सेम, q ओमेगा अपॉन a स्क्वायर r टू द पावर 4 बाई 4, q ओमेगा अपॉन a स्क्वायर, लिमिट पुट कर देंगे 0 टू a टू द पावर 4 बाई a 4, q ओमेगा a स्क्वायर बाई 2, सॉरी बाई 4। ये हो गया बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट। क्या ये समझ में आया सबको? सर व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? इस केस में भी अगर एंगुलर मोमेंटम पूछोगे तो कहोगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बच्चों, एम ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। अगर यहां भी देखो तो एम बाई एल क्या आ जाएगा, यहां भी बताओ एम बाई एल कितना आ रहा q है, by 2m। क्यू बाई 2 एम आ रहा है। बच्चों जहां भी सिमेट्रिकल होगा ना वहां पर ये रेशियो जो आएगा ना वो क्यू बाई 2 में आ जाएगा। ठीक है, अब यही चीज अच्छे वर्मा में और आगे बढ़ाए, डिस्क ले लिया। अब उन्होंने कहा कि एक वॉल्यूम सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फीयर के सरफेस पे, हॉलो स्फीयर, और रोटेट किया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट। अब मान लो मैग्नेटिक मोमेंट पूछ भी दिया बच्चों यहाँ पे m, और तुझे नहीं पता है कि m क्या होगा, तो क्या करोगे बच्चों, m बाई एल होता है q बाई 2m, q अपॉन 2m इंटू एल, ये कर लोगे, आ जाएगा आंसर शॉर्टकट के लिए। यहां तक क्लियर? चलो सर तो थ्योरी में एक पार्ट बचा हुआ है जो शायद एनसीईआरटी में होगा, एचसी वर्मा में नहीं है। किसी के पास एनसीईआरटी है, ओपन करो तो। डीज करके दिया है क्या? सर
हाँ बोलो। हाँ सर, दिया हुआ है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन दिया है। चलो तो बच्चों तुम लोग साइक्लोट्रॉन पढ़ लेना, मैं यहाँ समझा देता हूँ। सबसे पहले साइक्लोट्रॉन एक मेन कंसेप्ट ये है, बट एन एन है बच्चों, एम नहीं, साइक्लोट्रॉन। इसका शेप डी जैसा होता है, डी डी का शेप होता है, इसलिए इसको डीज भी बोलते हैं, 2 डी। ये एक डिवाइस है which is used to accelerate a charged particle to high potential, या कह सकते हैं to provide high kinetic energy of a charged particle। मतलब एक चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देना है, मतलब उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस एक्सलेट कराएंगे तो उसके पास एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ पे जो मेन चीज है वो हाई। समझना बच्चों, हमारे पास जो लैब में है वो सपोज 100 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस है, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, सपोज 100 वोल्ट का है, और मुझे चाहिए 1000 वोल्ट से उसको एक्सलेट करना है, 1000 वोल्ट का एनर्जी सप्लाई करना है। तो कैसे करें? तो यहाँ पे ये चीज हेल्प करेगा। तो ये आइडिया क्लियर, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चैतन्य भाई कनेक्टेड हो? यस सर। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन, जिसका मेन पर्पस है कि एक चार्ज पार्टिकल को हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना, मतलब हाई पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस एक्सलेट कराना, जबकि हमारे लैब में हाई पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कहा कि हमारे पास 100 वोल्ट है, बट हमें उसको 1000 वोल्ट से एक्सलेट करने के बराबर लाना, एनर्जी सप्लाई करना। ठीक है, तो बच्चों इसका आइडिया बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है। हमारे पास मोस्टली जो सप्लाई होता है वो तो एसी सप्लाई होता है, हाउस होल्ड सप्लाई। डीसी में तो ऐसे भी हाई वोल्टेज नहीं। सपोज बच्चों इसका एक फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, ये तो अल्टरनेट चेंज होता है, एसी करंट हम लोग पढ़ाएंगे। तो किसी टाइम पे ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है ना, और इतने दूर में ये पोटेंशियल डिफरेंस V है इसका, V0। सो अगर एक चार्ज पार्टिकल को सपोज ये हाई पोटेंशियल है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए तो वो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आएगा, और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये गैप मान लेते हैं D। तो E इंटू डी जो होगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू V0 होगा। dV इक्वल टू E डॉट dr पढ़ाएंगे, है ना। ये बच्चों लो पोटेंशियल होगा, ये वाला जो होगा वो हाई पोटेंशियल होगा। अब कहानी ये है कि मान लो T इक्वल 0 पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, बाद में वो घटेगा। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल Q को छोड़ दिया, ये यहाँ तक पहुंच गया, इसको वेलोसिटी है। एंड देन ये वेलोसिटी गेन किया, और क्या हुआ कि ये ना
ऐसे ये स्लॉट में ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऊपर देता हूँ, है ना, V क्रॉस B, सेंटर यहाँ पे लेकर के ऐसे आएगा। इसको आने में कुछ टाइम लगेगा बच्चों। अब सोचो कि ये ऐसा सेट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड, कि जो इसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगता है उतना ही इसको भी अपने को चेंज करने में उसको भी उतना ही टाइम लगेगा। मतलब दोनों का टाइम पीरियड क्या हो, सेम हो, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना आता है बच्चों, टाइम पीरियड आया था 2 पाई m/qb, है ना, चार्ज पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, qb अपॉन 2 pi ये तो t आया था ना, सही लिखा क्या, हाँ सर। यस सर। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी बच्चों। तो इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए। मतलब जितना देर में ये यहाँ पे आधा टाइम पीरियड पहुंचा है, तो ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव था, तो आइडिया समझो। अब उतने टाइम में ये हो गया उल्टा, क्या हो गया बच्चों, अब हो जाएगा ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, बिकॉज ये इसने टाइम ले लिया, अल्टरनेटिंग करंट है। अब बच्चों जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है, अब फिर से इधर फोर्स लगाएगा, इसको फिर से फोर्स लगाया बच्चों, तो ये क्या होगा, ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे जब आएगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया ज्यादा, यहाँ पे जितना वेलोसिटी था उससे ज्यादा। सो अब ये क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। क्या सर्कुलर पाथ यही रहेगा या चेंज हो जाएगा, बच्चों चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गया और बाकी सारा चीज कांस्टेंट रह गया, बड़ा रेडियस। बड़ा रेडियस ले लेगा। तो बच्चों इसके सामने से ही जो यहाँ पे आया थोड़ा बड़ा कर दिया। अब बच्चों ये पार्टिकल ना सर्टेन टाइम के बाद यहाँ घूम के आ गया। अब टाइम टेकन इसमें जितना लगा है उतना ही टाइम टेकन इसमें भी लगेगा। टाइम टेकन तो डिफरेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर। वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। बहुत बढ़िया। अब जब यहाँ आया बच्चों तो फिर से उस टाइम के बाद फिर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव या निगेटिव, फिर से एक्सलेट करेगा बच्चों, फिर से इसका स्पीड बढ़ेगा, फिर से स्पीड बढ़ेगा, फिर ये यहाँ पे आ गया। नाउ इट विल अगेन मूव इन ए डिफरेंट पाथ, थोड़ा और बड़ा सर्किल रहेगा, फिर से उसको टाइम उतना ही लगा। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजी मतलब ये जो है IIT वाले स्टूडेंट कह सकते हैं कि ऐसे चीजें जब थ्योरी पढ़ लिया तो जाके इस टाइप के डिवाइस क्रिएट कर सकता है। कंसेप्ट है कि टाइम पीरियड से इंडिपेंडेंट है। हमारे साइंटिस्ट ने ये डिवाइस किया कि हम क्या करते हैं, फिर से इसको लाए यहाँ पे, फिर जब तक ये चार्ज पार्टिकल आया, भले ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है, बट फिर से ये उलट हो गया। तो हर बार देखो डायरेक्शन ऐसा हो जाता है कि वो चार्ज पार्टिकल पे वर्क करता है, पॉजिटिव वर्क करता है, मतलब वो वर्क ऐड हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हर बार ऐड बढ़ रहा है, कितना से, Q इंटू वी नॉट से। अगर एक बार आया तो Q वी नॉट, 2 बार आया तो 2Q वी नॉट, n बार आया तो NQ वी नॉट, इतना से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है Q वी नॉट से एवरी टाइम, और इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है बच्चों। बच्चों इस टाइप से आते जाएगा, फिर इसका आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से, और एक बार 10 15 20 जितने भी राउंड कराने, उसके बाद फिर ये पार्टिकल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, एंड इट कम आउट विद द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी।
सो अगर एक बार क्रॉस किया बच्चों, एक बार इसको, तो कितना उसके काइनेटिक एनर्जी होगा, Q इंटू वी नॉट, n टाइम्स क्रॉस किया है, n क्यू वी नॉट। आई बात समझ में? इतना एनर्जी के साथ वो बाहर निकलेगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो ये आइडिया क्लियर हुआ कि क्यों टाइम पलट जाने से क्यों स्पीड ऐड होते जा रहा है, बिकॉज डायरेक्शन ऐसे हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि हमेशा वो चार्ज पार्टिकल को सपोर्ट करा मोशंस में, इट इज डूइंग वर्क। दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रखना है, और ये हाई स्पीड से निकला, इसी को हम यूटिलाइज करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। तो साइक्लोट्रॉन क्लियर? तो इस पे जो सवाल होंगे वो सवाल सॉल्व करना।